हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ओशियन। दो तरह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओशियन में, एक हॉरिजेंटली और एक हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ठीक है। तो इस पे आज डिस्कस करेंगे। देखो, जो हॉरिजेंटल पहले डिस्कस करते हैं हम, वर्टिकली टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन। देखो, जो ओशियन है हमारा, जैसे दिस इज ओवर ओशियन। अब ओशियन वर्टिकली मतलब ओशियन फ्लोर से सी का जो फ्लोर सी के बेस से लेके, यानी कि ओशियन वाटर फ्लोर तक जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम ओशियन फ्लोर से, दिस इज ओवर ओशियन और एनी सी बॉडी, व्हेन वी कम फ्रॉम ओशियन इन वाटर डीप, सो तब किस तरह से टेम्परेचर जो टेम्परेचर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दो तरह से, जो मेनली तीन लेयर में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए, ये ओशियन है, सबसे पहले ऊपर एक लेयर बनेगी, फिर दो, और फिर तीसरी लेयर, मतलब थ्री डिफरेंट लेयर में हम इसमें बनेगी। जब हम डीपली ओशियन वर्टिकली देखेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले दो हम पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो लेयर्स में। एक यानी कि ये ऊपर वाली लेयर और एक ये नीचे वाली। सबसे ऊपर वाली लेयर, यहाँ तक जहां तक ना सन की रोशनी पहुंचती है ओशियन में, ठीक है। ओशियन वाटर में जहां तक सन की रोशनी पहुंचेगी, सन रेज रीच करेंगी, उसको बोलते हैं हम फोटिक जोन। क्या बोलते हैं? फोटिक जोन। इट एक्सटेंड अपर सरफेस टू 200 मीटर। द फोटिक जोन रिसीव्स एडिक्वेट सोलर इंसोलेशन। जहां तक सोलर इंसोलेशन ओशियन रिसीव करता है, यानी कि लगभग 200 मीटर बिलो द वाटर, उसको हम बोलते हैं फोटिक जोन। उसके बाद सेकंड आती है, जो सेकंड लेयर है, जहां जो हमारी सन रेज है, जो इंसोलेशन है, वो रीच नहीं करती, यानी कि बिल्कुल अंधेरा होगा, डार्क रीजन होगा ओशियन में, उसको हम बोलते हैं अफोटिक जोन। अफोटिक जोन एक्सटेंड करता है 200 मीटर बिलो द ओशियन से लेके ओशियन के बॉटम तक, यानी कि जहां जब तक ओशियन का बिल्कुल बेस नहीं आ जाता, ओशियन का बॉटम नहीं आ जाता, वहां तक 200 मीटर ओशियन वाटर के 200 मीटर से लेके ओशियन के बेस यानी बॉटम तक क्या होगा? अफोटिक जोन, जहां पे बिल्कुल डार्क रीजन होगा, यानी कि अंधेरा होगा, सनरेज नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो, इसमें तीन लेयर बनेगी, जैसे मैंने अभी बताया। अब अफोटिक जोन में डिफरेंट दो लेयर्स बनती हैं, जो मैंने पहले डिस्कस किया है, और एक नीचे फोटिक जोन में दो लेयर बनेगी और एक नीचे अफोटिक जोन में। देखो, जो फोटिक जोन है वहां पे जो प्रोफाइल रहती है, यानी कि सरफेस वाटर की, वहां पे क्या होता है, 100 से 400 मीटर में एक होती है और 100 मीटर में एक, यानी कि जहां पे हमारा ओशियन है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ओशियन है। अब ओशियन में पहले 100 मीटर, ये ओशियन का लेवल है यहाँ तक पूरा। तो ओशियन के यहाँ तक, यानी कि ओशियन वाटर के फ्लोर से लेके जब हम नीचे 100 मीटर नीचे जाएंगे, तो 100 मीटर तक जो टेम्परेचर है वो लगभग सेम रहेगा, ठीक है। सेम टेम्परेचर रहेगा, थोड़ा बहुत नीचे जाते हुए कम होगा, बट ज्यादातर सेम रहेगा। जब हम 100 मीटर से लेके लगभग 400 मीटर नीचे तक जाते हैं, कितना? 400 मीटर बिलो द ओशियन, तो उस टाइम क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से फॉल करता है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत जल्दी से कम होगा, डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? द बाउंड्री यूजली बिगैन 100 मीटर टू 400 मीटर बिलो द सी सरफेस, एक्सटेंड 100 ऑफ मीटर्स डाउनवर्ड। ये नीचे एक्सटेंड भी हो सकती है, कभी कभी 400 मीटर से ज्यादा भी हो सकती है कहीं कहीं पे। दिस बाउंड्री रीजन फ्रॉम वेयर देयर इज रैपिडली डिक्रीज द टेम्परेचर। इस रीजन में क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो रैपिडली डिक्रीज करेगा। जो ऊपर है 1 से 100 मीटर, यानी कि सबसे ऊपर टॉप 100 मीटर, उसमें बिल्कुल आराम, अगर डिक्रीज होगा तो 2 3 4 डिग्री का डिफरेंस होगा, इससे ज्यादा नहीं। बट जैसे ही हम 100 मीटर से लेके 400 या 500 मीटर नीचे तक जाते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो रैपिडली डिक्रीज करेगा, यानी कि बहुत तेजी से। अगर यहाँ पे 25 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ जाके हो सकता है 8 डिग्री हो जाए, तो यानी कि 20 15 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, कितने?
300 से 400 मीटर नीचे जाते ही। तो इस जो ये वाली लेयर होती है जो सबसे ऊपर वाली है, पहले 100 मीटर, इसको हम बोलते हैं अपर लेयर, ठीक है, अपर लेयर ऑफ ओशियन। और जो इससे नीचे है 100 मीटर से लेके 400 मीटर, इस लेयर को हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। क्या बोलते हैं? थर्मोक्लाइन लेयर, ठीक है। 90% जो टोटल वॉल्यूम वाटर फाउंड करता है बिलो द थर्मोक्लाइन इन डीप ओशियन, यानी कि जो हमारा 90% वाटर है ओशियन का वो इस थर्मोक्लाइन लाइन से नीचे आता है। यानी फोटिक जोन कितने वाटर में होता है? सिर्फ 10% वाटर में जो है वो फोटिक जोन होता है। जो हमारी इंसोलेशन है वो यहाँ तक, यानी कि सन रेज सिर्फ 10% वाटर में ही पहुंच पाती है, उससे नीचे नहीं। जो ज्यादा टेम्परेचर है वो सिर्फ 10% वाटर में होता है ओशियन के। बाकी जो 90% वाटर होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है? बिलो 5 या 6 डिग्री, बिलो 6 डिग्री, ठीक है, बिलो 6 डिग्री सेंटीग्रेड। 6 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक भी यहाँ तक पहुंच जाता है। देखो एक बार दोबारा देख लो, सबसे ऊपर ये ओशियन है, ओशियन के टॉप में नॉर्मल टेम्परेचर समर वेकेशन में कितना होता है? समर जोन में होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही हम 100 मीटर नीचे जाएंगे तो यहाँ अबाउट 20 डिग्री के आसपास रह जाएगा। और जैसे ही हम 100 मीटर से लेके 400 मीटर नीचे तक जाएंगे, 400 मीटर वर्टिकली हम ओशियन में जाते हैं, तो यहाँ टेम्परेचर हो जाएगा कितना? लगभग 7 to 8 डिग्री, ठीक है, 7 to 8 डिग्री। और जैसे ही हम यहाँ से नीचे जाते हैं ओशियन बॉटम पे, तो यहाँ पे आपको 0 डिग्री या 1 डिग्री मिलेगा, ठीक है, 0 डिग्री या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे जो है वो रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे कहीं कहीं पे ओशियन 6 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर भी है, 8 किलोमीटर है, तो यहाँ पे कुछ किलोमीटर में जाके 4-5 किलोमीटर में जाके 8 डिग्री से 0 डिग्री पहुंचेगा। तो बहुत आस्था डिक्रीज कर रहा है रैपिडली। जब सबसे तेजी से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा थर्मोक्लाइन लेयर में, ठीक है। ये देखिए, दिस इज अ थर्मोक्लाइन लेयर। यहाँ पे ये सबसे पहले जो है हमारी, अगर 1000 मीटर तक देखें, थर्मोक्लाइन लेयर कहीं कहीं पे 1000 मीटर भी होती है और 400 मीटर, मिनिमम 400 मीटर से स्टार्ट होगी और 1000 मीटर तक भी होती है नीचे, ठीक है। अब 1000 मीटर तक क्या होगा? पहले देखो, जो पहले लगभग 100 मीटर है, यहाँ पे बिल्कुल सेम है, बिल्कुल 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, या 4 डिग्री हुआ होगा मैक्सिमम। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? यहाँ पे था एवरेज टेम्परेचर जब लगभग 22 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जब 1000 मीटर तक हम पहुंचे तो कितना हो गया? लगभग 6 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। तो इतना तेजी से यहाँ पे थर्मोक्लाइन लेयर में, दिस इज अ थर्मोक्लाइन लेयर, यहाँ पे रैपिडली टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। उसके बाद जब हम थर्मोक्लाइन लेयर से नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखो आराम से डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे 6 डिग्री है, और यहाँ पे आके बॉटम तक कहीं पे 2 डिग्री होगा, कहीं पे 0 डिग्री तक भी आ सकता है, कहीं पे 1 डिग्री होगा, ठीक है। ये वेरी करता है डिफरेंट प्लेसेस पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हॉरिजेंटली पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। 3 लेयर पे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं हॉरिजेंटली, ठीक है। देखो दिस इज अ ओशियन, अगर ये हमारा ओशियन है, हमारी पूरी अर्थ है, तो अर्थ में अगर दिस इज अ इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री पे क्या होता है? इक्वेटर। अब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाफ डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अब हॉरिजेंटली जब हम देखेंगे, वर्टिकली हमने देखा जैसे हम ओशियन फ्लोर से, यानी कि ओशियन में नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या कर रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं ओशियन फ्लोर पे, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, यहाँ पे जब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? जो टेम्परेचर है, जैसे ही हम 0 डिग्री से इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, जैसे ही हम इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज। कैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा? देखो, सबसे पहले तो ओशियन पे जो टेम्परेचर है सबसे ज्यादा होगा कहाँ पे? इक्वेटर पे,
इक्वेटर पे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सन रेज डायरेक्टली एक साल में 2 सीजन पड़ती है, ठीक है, यानी कि 6 मंथ यहाँ पे डायरेक्टली सनफॉल होता है, सन रेज फॉल करती है यहाँ पे इस रीजन में, इक्वेटर के आसपास ये वाला जो रीजन है। तो अब यहाँ पे 6 महीने करती है। फिर यहाँ वाला जो रीजन है, ये रीजन है जो, और ये वाला रीजन है, यहाँ पे एक साल में कितनी बार? सिर्फ 3 मंथ, सिर्फ 3 मंथ यहाँ पे सीधी सन रेज पड़ती है, ठीक है। तो अब 3 मंथ वाले में ज्यादा टेम्परेचर होगा या 6 मंथ वाले में? ओबियसली 6 मंथ वाले में टेम्परेचर जो है, जहाँ 6 मंथ सीधी सन रेज पड़ेंगी वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। अगर हम दिन में देखें तो यानी कि डे नाइट में देखें, अगर हम मंथली देखें कौन से मंथ में सबसे ज्यादा होता है, तो इक्वेटर में 2 मंथ में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, एक तो मार्च में और एक सितंबर में, क्योंकि इस टाइम पे मार्च और सितंबर में यहाँ पे जो सन रेज है वो सीधी पड़ती है, तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। अगर हम डे नाइट में देखें तो डे में लगभग दिन को 2 PM ओशियन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, और सुबह 5 AM को सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे लोएस्ट होगा। अब यहाँ पे 2 बार सीधी यानी कि 6 मंथ जहाँ पे सनरेज सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा? एवरेज हो सकता है यहाँ पे कितना हो? 26 डिग्री हो, यानी कि एवरेज 26 डिग्री रहता है। और जैसे ही हम जाएंगे, यहाँ 3 मंथ पड़ रहा है और यहाँ पे एवरेज कितना होगा? यहाँ एवरेज होगा 22 टू 24 डिग्री, कहीं पे 22 होगा, कहीं 24, यहाँ पे भी सेम होगा 22 टू 24, ठीक है। जैसे ही हम ऊपर वाले रीजन में जाते हैं, साउथ नॉर्थ और साउथ पोल के आसपास, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे सन कभी भी सन रेज डायरेक्टली फॉल करती नहीं, यानी कि वर्टिकली सन रेज यहाँ पे कभी भी नहीं पड़ती किसी भी सीजन में। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो एवरेज है, यहाँ नीचे तो कम होगा, पर दोनों पोल पे लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर होगा। कितना? 0 डिग्री तक पहुंच जाएगा, क्योंकि दोनों नॉर्थ और साउथ पोल पे, आर्कटिक और अंटार्कटिक में हमें पता है क्या है, स्नो फार्म में है, जो ओशियन है वहां पे भी बर्फ जमी हुई है ओशियन के ऊपर। तो इस वजह से यहाँ पे कितना है? 0 डिग्री टेम्परेचर। तो यानी 24 डिग्री 26 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल है कहाँ पे? एवरेज टेम्परेचर है इक्वेटर पे। तो इक्वेटर से हम जब किसी भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे गए तो कितना टेम्परेचर हो गया? 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक नॉर्मली थोड़ा आराम से जो है वो डाउन मतलब फॉल कर रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट जैसे ही 66 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके दोनों पोल तक जाएंगे, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो रैपिडली फॉल करेगा। कैसे? रैपिडली, बहुत तेजी से। जैसे वहां पे थर्मोक्लाइन में टेम्परेचर बहुत जल्दी से डिक्रीज कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे 66 यानी कि अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन में बहुत तेजी से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आई होप कि इसका आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओशियन करंट्स। ये ओशियन करंट हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी के लिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, नहीं तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ओशियन टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।